मैंने यहाँ पर ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली कंप्लीट कर ली है। चोली का लिंक आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए साइड में आना है। साइड में आने के बाद हमें यहाँ पर 3 चैन लेनी है, 3। अब हमें सेम यहीं पर ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया और ये 2 बार डबल क्रोशिया। हमें इस राउंड में सभी चैनों में 2-2 बार, सभी चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर 3rd चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर हम 3 चैन लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट में एक बार और डबल क्रोशिया। तो एक ये हमारी 3 की चैन और ये 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें 2 चैन लेनी है और फिर हमें कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। फिर इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक बार, फिर ये नेक्स्ट में 2 बार और फिर ये यहाँ पर नेक्स्ट में 3 बार। 3 बार होने के बाद फिर से हमें 2 चैन लेनी है और फिर हम यहाँ पर स्किप नहीं करना है। फिर इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें अपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर 3 चैन लेनी है और इससे नेक्स्ट वाले में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2। ये देखिए हमने पहले 3 बनाए थे, अब एक हमारी 3 की चैन और एक ये, और लास्ट वाले पे ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। ये हमारे 3 के ऊपर 4 बन गए। अब हमें फिर से 2 चैन लेनी है और फिर यहाँ पर नहीं बनाना है, हमें इस वाले के ऊपर बनाना है। इस वाले के ऊपर हम बनाएंगे तो इसके ऊपर हमें पहले एक बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर भी, और फिर लास्ट वाले के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लास्ट वाले के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारे 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे। इसी तरह से हमें हर एक के ऊपर 4-4 डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर हमें 2 चैन ही लेनी है। इस राउंड को भी हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। पर 3rd राउंड में 2 चैन लेने के बाद इसको यहाँ पर 3rd चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसके बाद हमें 3 चैन लेनी है और फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट वाले में जो ये हमारा लास्ट का है इस पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, ये पहले हमने 3 के ऊपर 4 बनाया है। अब हम 1 2 3 4 5, एक हमारी ये 3 की चैन है, अब हम 4 के ऊपर हमारे 5 हो गए। इसके बाद फिर हमें 2 चैन लेनी है और फिर यहाँ पर हमें कुछ नहीं बनाना। अब हम इस वाले के ऊपर एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पे एक बार, 2, फिर नेक्स्ट पे एक बार, 3, और फिर यहाँ पर लास्ट वाले के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 5 हो जाएंगे। इसी तरह से हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर 2 चैन लेनी है और फिर हम इसको यहाँ पर 3rd चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हमें अपना 5th राउंड बनाना है। हम सबसे पहले 3 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम
एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे 3, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 5। ये अब हम उन्हें 5 के ऊपर 5 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें 6 नहीं बनाने हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने जहाँ पे हमारा गैप था इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। फिर हम नेक्स्ट में इन 5 के ऊपर हमें 5 बनाना है, 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें यहाँ पर होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस होल में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और फिर 5 के ऊपर 5 और फिर 2 बार यहाँ पर। इसी तरह से हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और एक चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे, हमारी 4 चैन हो गई। अब हम इसको इस तरह से लेंगे, सीधा कर लेंगे। फिर हमें इस तरह से लूप लेना है, और हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई, तो हम इसको नेक्स्ट वाले को स्किप करने के बाद जो ये थर्ड वाला है इसके इस तरह से हम बैक क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर से हमने इस वाले के ऊपर बना दिया, हम इस वाले को हम स्किप कर देंगे। फिर इस वाले को हम इस तरह से बैक से बना देंगे डबल क्रोशिया। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हमें इस एक को स्किप करना है, और फिर नेक्स्ट वाले को इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर से हमने इसके ऊपर बनाया। अब हम इसको स्किप करने के बाद इस वाले के यहाँ से नीचे से निकाल कर इस तरह से डबल क्रोशिया बना दें। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा ये राउंड इस तरह से हो गया है। अब हमें लास्ट में आकर इसको यहाँ पर थर्ड चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए कि अभी हमारा इस तरह से होगा, फिर नेक्स्ट राउंड में ये हमारा ठीक हो जाएगा। ये देखिए अब हमने यहाँ से अपना ये दूसरा कलर ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 3 चैन लेनी है। इसके बाद फिर हमें इस तरह से लूप लेना है, और यहीं पे सेम इसी जगह पर हम इस तरह से एक बार इसको हमें इस तरह से लंबा करना है। फिर ये इस धागे को भी हम इसमें ही एडजस्ट कर लेंगे। फिर ये एक बार हो गया, फिर हम ये ऐसे लूप लेके 2 बार, फिर यहीं पे ही 3 बार, फिर ये 4 बार इसी तरह से निकाल कर हम इन सब को इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर इस तरह से लूप लेके अब हम इससे नेक्स्ट वाले में इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से पहले एक बार लिया, फिर ये 2 बार, इस तरह से हमें ये ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, बस इतना लंबा करना है। फिर ये 3 बार, फिर ये 4 बार लेने के बाद फिर हम इस तरह से इन सबको यहाँ पे जो ये 2 बचे हैं इन 2 का हम एक कर देंगे, और फिर एक चैन लेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले होल में यहाँ पर इस तरह से एक बार लेंगे, फिर 2 बार, फिर ये 3 बार, और फिर 4 बार।
4 बार निकाल के फिर हम इस तरह से निकाल के फिर ये हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। 2 का फिर हमें 1 कर देना है, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में 4 बार लेने के बाद फिर हम इसको इस तरह से निकाल के और फिर ये 2 का 1 कर देंगे, फिर एक चेन। इसी तरह से हम अपना ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट। ये देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। हम यहाँ से अपना दूसरा कलर इसमें ऐड कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर 4 चेन लेनी है, 2 3 4 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए यहाँ नेक्स्ट में आएंगे और इस धागे को भी हम यहीं पे हाइड कर देंगे। इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसको यहाँ पर हम इस तरह से फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर 4 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में ये हमने यहाँ पर जॉइंट किया। अब हमने 4 चेन ली और यहाँ पर इसमें हम इसको एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हमने 4 चेन ली, फिर हम नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से बनेगा। फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम अपना ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। फिर हम अपना ये सेकंड राउंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड रो भी इसी तरह से बना लेंगे। हमने अपने ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे और फिर यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमको पूरा नहीं बनाना है, ये 2 हम छोड़ देंगे। फिर हम इस तरह से लूप लेंगे, फिर एक बार और डबल क्रोशिया और फिर इसको निकाल देंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। फिर एक बार फिर से ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर हमारे 4 हो गए। इसके बाद फिर हम इस तरह से लूप लेंगे और अब हम इस तरह से वर्क करेंगे। हमने यहाँ पर बना लिया, अब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से इसको ऐसे लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से, फिर सेम यहीं पे ही हम एक बार फिर से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे 2 डबल क्रोशिया। तो 4 हमारे पहले थे और 2 ये हो गए। इसके बाद फिर हम इस वाले में वर्क करेंगे। इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर इस तरह से डालेंगे इसको और फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया और फिर सेम यहीं पे ही 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम यहाँ पर आएंगे इस तरह से। यहाँ पर अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे। इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से ऐसे डालेंगे इस तरह से। पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम यहीं पर ही इस तरह से
दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब हम इसको दो दो करके निकालेंगे। ये पहले हमने 2 निकाले, उसके बाद फिर हमने 2 निकाले, फिर इस तरह से 2, फिर ये 2 निकाले। इस तरह से हम ये 2 2 को निकाल के करेंगे। और फिर ये लास्ट में भी यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। ये इस तरह से हमारा ये वर्क बन जाएगा। एक बार फिर से देख लिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से वर्क करेंगे। हम ऐसे लूप लेंगे, देखिए अब हम इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर इस जगह हम इस तरह से पहले एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसको पूरा नहीं बनाएंगे। फिर हम दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, ये हमारे 4 हो गए। अब फिर से हम लूप लेंगे। अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे इस वाले के ऊपर इस तरह से। पहले एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इस तरह से लूप लेंगे। अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे थर्ड वाले में। यहाँ पर इस तरह से लेंगे इसको और फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर यहीं पे ही 2 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 हो गए। अब हम यहाँ पर जाएंगे लास्ट वाले में इस तरह से। पहले एक बार डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर हम ये सेकंड बार यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 2 2 करके इन सबको निकाल देंगे। फिर ये 2 निकाला, फिर इन 2 को निकालेंगे, फिर ये 2 निकाले, फिर ये इस तरह से 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 और फिर ये 2 निकाले, फिर ये 1 हो गया। इस तरह से ये हमारा वर्क हो जाएगा। फिर हम इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर पहले एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर वर्क करना है। फिर हम इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर इस तरह से जाएंगे और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम यहीं पर ही हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस थर्ड वाले में वर्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से जाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इस तरह से इस पे एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहीं पे ही सेकंड बार डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब हम इन 2 को निकालेंगे। पहले हमने 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर से हम 2 को निकालेंगे, फिर हम 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकाला, लास्ट तक इसी तरह हम 2 को निकालेंगे और फिर यहाँ पर ये हमारे 2 हो गए तो हम 2 का फिर 1 कर देंगे। इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें 3 चैन लेनी है। इसी तरह से हम अपना ये वर्क यहाँ तक कर लेंगे। हमें सबके बीच में 3 3 चैन ही लेनी है जिससे हमारा लूज रहे। देखिए हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपना सेकंड कलर ऐड कर लेंगे। ये अब हम अपने वाइट कलर से यहाँ पर इस तरह से पहले 1 2
थ्री चैन लेंगे और फिर यहीं पर सेम यहीं पर ही इस जगह यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने एक हमारी ये 3 की चैन और एक ये होगी 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5 और ये 5 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट में इसको एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम इस तरह से यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इससे नेक्स्ट में यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम नेक्स्ट में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है इस तरह से।